राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको चोली कट ब्लाउज़ कटिंग करना बताऊंगी। 40 इंच चेस्ट में चोली कट ब्लाउज़ कटिंग करना। और देखिए, ये है हमारा नाप। कैसे नाप लेकर कटिंग करते हैं आज मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इस तरह से ये ज्वाइंट है, यही से हमें टेप को रखना है और इस तरह से इसे पकड़ना है। और ये देखिए, ये है 13 लंबाई। इसमें हम आधा इंच बढ़ाएंगे लंबाई को, तो 13.5 करेंगे। इधर भी एक बार नाप लेते हैं। दोनों तरफ को नाप लेना चाहिए, कभी कभी एक तरफ छोटा बड़ा हो जाता है। तो ये भी है 13। और पीछे पीछे हम का देखेंगे हम। देखिए, डीप गला है, ये है 2 इंच। और इसी तरह से हमें पूरा नाप करना है। चेस्ट को नाप लेना है। चेस्ट है 19 इंच और ये है 17.5 कमर। अब हमें कटिंग करना है। देखिए, 13.5 लंबाई है, तो हम चोली कट में 2 इंच बढ़ाते हैं। 14.5 15.5 कर लिए हैं, निशान लगा लिए हैं हम। और आर्म होल 6 इंच है। आर्म होल की गोलाई 1 इंच में दिए हैं। चेस्ट हमारा 19 19.5 है, तो हम 11 लिए हैं। 10.5 11 19.5 का देखिए ऐसे निकालते हैं। ये 19.5 है, बीच में ऐसे आधा कर लेंगे इसको। अब ये जितना भी आया उसका आधा करेंगे। 9.5 2 पॉइंट आया, सिलाई मार्जिन लिए हैं। 1 इंच 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन लिए हैं। तिरछी पट्टी हमारा 4 इंच रहेगा। इधर 3 इंच रहेगा, 1 इंच कम, तभी तो ये तिरछा होगा, इसीलिए इसको तिरछी पट्टी बोलते हैं। इस तरह से हमें निशान लगाना है। ये देखिए, उसके बाद हमें चोली को नापना है। कितना है चोली इसका, देखिए ये है चोली। चोली है हमारा 6.5, तो हम 6 लेंगे। और जब बढ़ाएंगे चोली को तो वो 6.5 आ जाएगा। इधर से 3 लेंगे सीधा। आर्म होल के पास से 1 लेंगे, 1 इंच। और गला हमारा है इसका 7.5, तो 8.5 9.5 2 इंच बढ़ाए हैं। गले की चौड़ाई 2.5 इंच पर रखेंगे। इस तरह से हमें गले का शेप बना लेना है। अच्छे से गोलाई दे देना है इस तरह से। और गले से हमें यहाँ जो चोली वाला निशान ले जाएंगे उसको हम पहले देखेंगे इसमें नाप में कितना है। देखिए, ये चोली का ज्वाइंट है। चोली और बगल के तीरा का ज्वाइंट है, वहीं से हम टेप को रख कर यहाँ का शोल्डर के ज्वाइंट में ले जाएंगे। ये हमारा 4.5 है, तो 5.5 1 इंच बढ़ाएंगे इस तरह से। फिर ये तीनों को हम ऐसे मिलाएंगे। इस तरह से हमारा चोली का जो गोलाई है आ जाएगा। देखिए, अब इसे हम कट कर लेंगे। चोली को मैं बढ़ाना भी बताऊंगी आपको, किस तरह से चोली को बढ़ाते हैं।
ये हमारा बगल का तीरा है, ये हमारा चोली है। ये वाला चोली को रख कर हम चोली को बढ़ाएंगे। तिरछी पट्टी को यहाँ से नहीं निकालेंगे, यहाँ निकाल लेंगे क्योंकि कपड़ा है तो छोटा हो जाएगा आस्तीन। और अभी चोली को भी बढ़ाना है तो देखिए, मैं पहले आपको आस्तीन कटिंग करके बताऊंगी। देखिए, इसमें का आस्तीन है हमारा नाप का आस्तीन का लंबाई। आस्तीन कटिंग करने के लिए हमें आस्तीन का लंबाई, हमारा लंबाई है 3 इंच। और आर्म होल और फिटिंग 3 नाप रखना ज़रूरी है। आर्म होल 8 है हमारा, और ये है हमारा फिटिंग का निशान, इसमें लगेगा, फिटिंग वाला है ये। ओके, 6.5 है। आस्तीन निकालने के लिए 3 मेजरमेंट ज़रूरी रहता है। 3 है हमारा लंबाई, तो हम उसको 1 इंच बढ़ाएंगे, 4 रखेंगे। और आर्म होल हमारा है 16, 8 है तो 8 का डबल होगा 16। तो हम पहले देखेंगे कि ये आ रहा है कि नहीं। आ जाएगा कपड़ा, 1 इंच बढ़ा कर लेंगे, 17 इंच। इस तरह से हम इसे फोल्ड करेंगे। देखिए, इस तरह से नापेंगे। 8 है तो हम ये 9 ले लिए हैं। और लंबाई ले लेंगे हम 4 इंच। और इस तरह से पूरा हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हम यहाँ से 2 इंच लेंगे, छोटा आस्तीन है। और यहाँ से हमारा आर्म होल था 8, तो इस तरह से हम 8 पर लगाएंगे। और 8 का आधा होता है 4। ये 20 से फिर हम शेप देंगे आस्तीन का, इस तरह से। इस तरह से शेप देने के बाद हमारा आस्तीन बन चुका है। अब इसे हम कटिंग करेंगे। कटिंग करेंगे इस तरह से। देखिए, हमारा आस्तीन कटिंग हो चुका है। अब हम चोली को बढ़ाएंगे। चोली को बढ़ाएंगे, इसमें आ जाएगा हमारा चोली। देखिए, इस तरह से रख लेना है। जो पहले वाला चोली है उसको रखने के बाद इसके चारों तरफ से निशान लगा देना है, इस तरह से। निशान अच्छे से दिखता नहीं है करके मैं चौक यूज़ नहीं करी हूँ, पेन यूज़ कर रही हूँ। आप चौक से निशान लगाएं। ये हमारा हो गया चोली का निशान। देखिए, चोली हमारा 6 इंच है तो हम 20 सिर्फ से रखेंगे, 6 का आधा होता है 3। और यहीं से हम 2 इंच नीचे लेंगे सीधा, और इधर हम 1.5 इंच लेंगे कि हमारा चोली रहेगा 6.5। और इधर भी हम 1.5 इंच लेंगे। देखिए, अब हमें पता चल जाएगा कि ये सिलाकर 6.5 इंच आएगा कि नहीं। 1.5 इंच हम अलग से निकाल देंगे क्योंकि वो टक्स लगेगा यहाँ पर। अब इस तरह से टेप रखेंगे। देखिए, हमारा 7.5 आ रहा है तो आधा इंच इधर दब जाएगा, आधा इंच इधर, तो 1 इंच इसमें का सिलाई में चला जाएगा और हमारा ये रेडी होकर 6.5 आएगा। तो चोली हमारा परफेक्ट है।
इस तरह से इसे मिलाना है। इसी तरह से इसको भी मिला लेना है। देखिए यहाँ पर हमें आधा इंच से थोड़ा सा कम लेना है मार्जिन, और इस तरह से सीधा इसमें मिला देना है। इधर को हमें हाथ से ही देना है गोलाई। अच्छे से आप गोलाई दीजिए ताकि चोली अच्छा दिखे। आधा इंच, यहाँ पर आधा इंच रहना चाहिए। ये हो गया हमारा चोली। अब हम कटिंग करके दिखाएंगे। ये हो गया कटिंग हमारा। आस्तीन छोटा था इसलिए हमारा कपड़ा अच्छे से हो गया। आस्तीन अगर बड़ा रहता है तो कपड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ जाता है। देखिए ये हमारा चोली कट गया है। चोली है, ये बगल का तीरा है। इस तरह से इसमें ज्वाइन होगा। और ये है आस्तीन और हमारा तिरछी पट्टी, इसे भी हम निकाल लेंगे यहीं से। देखिए हम पहले निशान लगाए थे, क्योंकि हमारा कपड़ा यहाँ आराम से हो गया है तो हम यहीं से तिरछी पट्टी निकालेंगे। ये हमारा तिरछी पट्टी है। देखिए मैं आपको रख कर दिखाऊंगी किस तरह से ये सिलाई होगा। ये इस तरह से सिलाई होगा। थैंक यू दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से वीडियो देखते रहिए।